हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्यार करने का असली अर्थ है जिम्मेदारी, वफादारी और त्याग। घर की व्यवहारिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय से दी गई शिक्षा, शिक्षा वही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है जो हमें जिम्मेदार, वफादार और उत्तरदायी बना दे। पास्का का 7वां सप्ताह 3 जून 2022 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्याएं 13 से 21 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 15 से 19 तक। हम चाहे कोई भी डिग्री प्राप्त कर लें, डिग्री प्राप्त करने के बाद भी हमें यह सवाल पूछना है कि व्यक्ति, मैं जिस चीज़ के लिए भी, जिस भी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त किया, क्या मैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ? यदि मैं जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त किया उस क्षेत्र में काम करने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ और विशेष करके अपने काम की जिम्मेदारी उठाता हूँ, तभी मैं उस काम से प्रेम करता हूँ। चाहे बात राष्ट्र की हो या किसी संस्था की या किसी भी विभाग की। कोई बड़े पद पर जब आसीन होता है, उसकी नियुक्ति होती है और उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उस पद पर बैठने वाले की सफलता उस बात पर निर्भर करेगी कि वह काम के प्रति कितना जिम्मेदार, वफादार, कर्मठ रहकर उस पद की गरिमा को बनाए रखेगा। ईसा अपने शिष्यों को भली भांति जानते थे, उनकी योग्यताओं को, क्षमताओं को, कमजोरियों को। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों के बीच और वहां पर जो लोग भीड़ थे उसके साथ पेतरुस को अलग बुलाकर अपने राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उनको चुना और उनसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल 3 बार पूछा। 3 बार जो भी चीज़ बाइबल में पूछी जाए या दोहराई जाए उसको महावाक्य कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण गंभीर बात कहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? एक सवाल बार बार पूछे जाने पर पेतरुस ने चौंकते हुए उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक प्यार करता हूं। 3 बार पूछने का मतलब ये भी है, पहली बार कि जो इतनी बड़ी भीड़ है, क्या तुम इस भीड़ से मुझे ज़्यादा प्यार करते हो? दूसरी बात, उनके शिष्य थे, क्या तुम इन सभी शिष्यों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? तीसरी बात, क्या तुम खुद से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? 3 बार एक ही सवाल को पूछने के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहले तो यह कि पेतरुस भविष्य में नई मसीही समुदाय यानी नवीन पंथी लोगों का अगुवा चुना गया, जो एक जिम्मेदार भरे कार्य के लिए चुना गया है। अतः इस बात की पुष्टि के लिए कि वह वास्तव में इस जिम्मेदारी को गंभीर से समझता है और उसके लिए तैयार है, ईसा ने उनसे प्रश्न पूछे। दूसरी बात यह
कि 3 बार ईसा ने उनसे इसलिए पूछा कि वह पहले ही 3 बार ईसा को अस्वीकार कर लिए थे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया था, रोया, आंसू बहाए और प्रभु को फिर से स्वीकार कर किया था। ईसा के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम पश्चाताप करें और फिर उन्हें स्वीकार करें, उन पर विश्वास करें। ईसा ने भी उन्हें स्वीकार किया और उन पर विश्वास किया कि वह अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेगा। पेतरुस को दोबारा मौका मिला। जो ईश्वर को प्यार करता है, प्रभु को प्यार करता है, वही वास्तव में जिम्मेदार, वफादार और त्याग करने के कारण योग्य है। तीसरी बात, जो नवीन पंथी मसीही कलीसिया का जो अगुवा होगा, उसको ईश्वर को केंद्र में रखना होगा। पेतरुस को वहां उपस्थित लोगों से ज्यादा ईश्वर को प्यार करना होगा। वह अपने शिष्यों को खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। यही ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से और सारी आत्मा से प्यार करना है। ये प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है, पहली आज्ञा है। आइए हम भी अपना काम और अपनी जिम्मेदारी योग्य रीति से निभा सकें, इसके लिए कृपा मांगे। आज के पहले पाठ में पौलुस जेल में बंद थे। ईसा की उपस्थिति और पुनर्जीवित ईसा के कार्यों के बारे में वे जेल में भी साक्ष्य देते रहे। उन्हें बंदीगृह बनाने के बाद भी प्रचार करने से कोई नहीं रोक सका। वे आध्यात्मिक पत्र लिखते रहे, दूसरों को प्रोत्साहित करते रहे और जितने भी अधिकारी, चाहे वे प्रशासन के हों या जेल में हों या जेल अधिकारी हों, उनके बीच भी पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देते रहे। आखिरी सांस तक उनका जीवन ईश्वर के बारे में बताना और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर ईश्वर का जीवन जीना था। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिन्होंने अपने जीवन, अपनी शिक्षा और अपनी कुर्बानी के द्वारा हमारे मुक्ति को संभव किया। हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें प्रेम में बढ़ना सिखाइए और हमें ये भी सिखाइए कि प्रेम का असली अर्थ जिम्मेदारी लेना है, वफादार बनना है और अच्छाई के लिए त्याग करने की राह पर चलना है। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए और जिस तरह से संत पौलुस जेल में रहकर, हथकड़ियों में रहकर पुनर्जीवित ईसा का और ईश्वर के राज्य का साक्ष्य देते रहे, निडर रहे, भयभीत नहीं रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते रहे और सभी को उत्साहित करते रहे, हमें भी वही उत्साह और कर्मठता प्रदान कर हमें पवित्र आत्मा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।